भाई लोग आज अपन लोग बात करने वाले हैं आयरन मैन के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमने हल्क और थॉर के डिफरेंट वर्जन्स पे भी वीडियो बना रखी है। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक और सब्सक्राइबर एम है 715 सब्सक्राइबर। अगर तुम चाहो तो करवा सकते हो, जल्दी से जाओ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयरन मैन के खानदान से। तो सबसे पहला अपना आयरन मैन का वर्जन आता है आयरन मैन 3030। अब ये 3030 आयरन मैन का जो वर्जन है ये एक्चुअली फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, जो कि भाई है आयरन मैन की ग्रैंड डॉटर रोडी स्टार्क। अब आयरन मैन की ग्रैंड डॉटर भी आयरन मैन की तरह ही अपने सूट में जारविस का यूज करती है, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर से है तो भाई इसके सूट में कुछ स्पेशल एबिलिटीज है। आयरन मैन 3030 अपने मेन आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की सारी पावर्स तो यूज कर ही सकता है, प्लस इसके पास जो एक एडवांटेज है वो है इसकी रेप्लिका क्रिएटिंग पावर। मतलब कि ये बीच फाइट में अपने सूट को कमांड देके अपने ही सूट की कॉपीज भी क्रिएट कर सकती है। और क्योंकि रोडी स्टार्क फ्यूचर से है और भाई ये आयरन मैन की ग्रैंड डॉटर है तो ये भी आयरन मैन की तरह ही सुपर इंटेलिजेंट है। अपना अगला आयरन मैन का वर्जन है आयरन गॉब्लिन। अब हाँ, जानता हूँ ये सुनने में आयरन मैन और ग्रीन गॉब्लिन के कॉम्बिनेशन जैसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ना आयरन मैन ग्रीन गॉब्लिन में घुसा है और ना ही ग्रीन गॉब्लिन आयरन मैन में घुसा है। यहाँ कहानी कुछ और ही है। आयरन मैन का ये वाला वर्जन बिलोंग करता है अर्थ 19919 को, और इसकी बैक स्टोरी और इसकी हिस्ट्री अपने मेन अर्थ 616 वाले आयरन मैन की तरह ही है। अब ये वाला आयरन मैन एक दिन स्पाइडर क्वीन के साथ फाइट करते टाइम इन्फेक्टेड हो जाता है स्पाइडर वायरस से। इस वायरस की वजह से टोनी स्टार्क की बॉडी धीरे धीरे एक स्पाइडर में कन्वर्ट होती जा रही थी, और ये वायरस आयरन मैन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए इसीलिए आयरन मैन अपने अंदर गॉब्लिन सीरम इंजेक्ट कर लेता है। गॉब्लिन सीरम इंजेक्ट करने से आयरन मैन आयरन गॉब्लिन तो बन जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ आयरन मैन का दिमाग खराब होने लगता है, जैसे कि भाई ग्रीन गॉब्लिन का हो गया था। मतलब कि आयरन मैन को भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने लगते हैं, और इसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से परेशान होकर आयरन मैन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है एक बैटल के दौरान। अगला आयरन मैन का वर्जन है एज ऑफ एक्स आयरन मैन। ये बिलोंग करता है अर्थ 11326 को। इस यूनिवर्स में एक टाइम था जब एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर मिलके भाई एक्स मैन के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उसी फाइट के दौरान टोनी स्टार्क को फिर से एक वायरस लग जाता है। लेकिन इस बार आयरन मैन को जो वायरस लगा था वो उसको किसी इंसेक्ट या कीड़े में नहीं बदल रहा था, बल्कि वो उसको उसका सूट उतारने नहीं दे रहा था। बेसिकली आयरन मैन अपने सूट के अंदर ही कैद हो गया था। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, आयरन मैन अपने सूट के अंदर ही तो कैद है, तो भाई बता दूं कि उसका सूट उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। इस वाले आयरन मैन के पास भी अपने नॉर्मल 616 वाले यूनिवर्स के आयरन मैन की तरह ही पावर है, इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। अपना अगला आयरन मैन का वर्जन है आयरन लैंटर्न। ये बिलोंग करता है अर्थ 9602 को। आयरन लैंटर्न ना ही मार्वल का कैरेक्टर है और ना ही डीसी का। बेसिकली ये अमलगम कॉमिक का कैरेक्टर है जहां मार्वल और डीसी दोनों मिल के काम करते हैं। अब इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क की जगह होता है हाल स्टार्क, और इस यूनिवर्स में हाल स्टार्क का कोई वेपन्स का बिजनेस ना होके बल्कि एयरक्राफ्ट का बिजनेस होता है। इस यूनिवर्स में हाल स्टार्क के सामने कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट आके क्रैश होता है, जिसकी वजह से हाल स्टार्क काफी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड होता है, और खुद को मरने से बचाने के लिए हाल स्टार्क यूज करता है एलियन टेक्नोलॉजी का। उस एलियन टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से आयरन मैन बच तो जाता है, लेकिन उसे मिलती है ग्रीन लैंटर्न की पावर। और दिखने में तो ये अपने नॉर्मल 616 वाले आयरन मैन की तरह ही है, लेकिन ये ग्रीन लैंटर्न की पावर्स भी यूज कर सकता है। अपना अगला आयरन मैन का वर्जन है एंथनी टोनी स्टार्क, या फिर तुम इसे स्ट्रेंज स्टार्क भी कह सकते हो। आयरन मैन का ये वाला वर्जन बिलोंग करता है अर्थ 9810 को, और इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह टोनी स्टार्क बनता है सॉर्सरर सुप्रीम। इस यूनिवर्स में स्टीफन स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क एक रात कार राइड पे निकलते हैं, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि भाई इनका कार एक्सीडेंट होता है, और इस यूनिवर्स में भी स्टीफन स्ट्रेंज के हाथ टूटते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क स्ट्रेंज से वादा करता है कि वो उसके हाथों को ठीक करेगा। लेकिन जब टोनी से भी स्ट्रेंज के हाथ ठीक नहीं होते तो वो दोनों साथ में जाते हैं एंशिएंट वन के पास, लेकिन वहां पे भी स्ट्रेंज के हाथ ठीक नहीं होते, तो टोनी फैसला करता है कि वो इस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज बनेगा। अब आयरन मैन के इस वाले वर्जन के पास अपने मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे स्पेल्स हैं, प्लस ये वाला आयरन मैन डोरमामू तक से फाइट कर चुका है। अपना अगला आयरन मैन का वर्जन है इनफेमस आयरन मैन। अब ये वाला आयरन मैन काफी ज्यादा ओपी है, लेकिन शायद तुमने इसके बारे में ना सुना हो, क्योंकि भाई
ये आयरन मैन टोनी स्टार्क का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का है। अब एक यूनिवर्स में किसी रीजन की वजह से टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की डेथ हो जाती है, लेकिन लोगों को चाहिए था एक दूसरा आयरन मैन, तो डॉक्टर डूम आगे आता है और बन जाता है इनफेमस आयरन मैन। ये आयरन मैन इतना ज्यादा ओपी इसलिए है क्योंकि भाई इसके पास पहले तो अंधा पैसा है, उसके बाद इसके पास भी आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की तरह खुद का आर्मर है, और अगर उसके ऊपर से ये सब कम पड़े तो ये वाला आयरन मैन मैजिक भी यूज कर सकता है। अपना अगला आयरन मैन का वर्जन है मॉडल 29 यानी कि एक्सट्रीमिस आर्मर आयरन मैन। अब एक फाइट के दौरान आयरन मैन जब काफी ज्यादा इंजर्ड होता है तो उसकी बॉडी उसे हील नहीं कर पा रही होती है, और उसी टाइम आयरन मैन अपनी बॉडी में डालता है एक्सट्रीमिस वायरस। एक्सट्रीमिस एक ऐसा वायरस है जिसकी मदद से उसके यूजर को काफी अच्छी हीलिंग पावर मिलती है, तो आयरन मैन एक्सट्रीमिस वायरस का यूज करके खुद को हील तो कर लेता है। एक्सट्रीमिस वायरस से हील होने की वजह से टोनी का आर्मर उसकी बोन्स यानी कि हड्डियों के अंदर स्टोर हो जाता है, और अब आयरन मैन जहां चाहे जब चाहे उसके आर्मर को बुला सकता है, और अब आयरन मैन जब चाहे जैसे चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। और एक्सट्रीमिस आर्मर के साथ ये वीडियो भी यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, और अगर तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।